हाँ सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। जिस तरह आपने दिल्ली के कोचिंग में हुए आईएएस कोचिंग में हुए इंसिडेंट के बारे में सुना, किस तरह कोचिंग के बेसमेंट में अचानक पानी आ जाता है और उसके बाद बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक डिवाइस का जो गेट लगा होता है उसके कारण लाइट कट जाने के कारण 3 बच्चे बाहर नहीं जा पाते और 3 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दिल्ली के हर जगह पे प्रदर्शन और धरना किया जा रहा है। छात्र काफी आक्रोश में है। इसी को लेकर आज हम गांधी मैदान पटना में मौजूद है। तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना है कोचिंग की ऐसी व्यवस्था के बारे में, उनसे बात करके जानेंगे। कोचिंग की इस तरह व्यवस्था की जा रही है कि बच्चे की मृत्यु हो जा रही है कोचिंग में, इस पे क्या बोल? जी बिल्कुल। कोचिंग संस्था जो है ये तो एक्चुअली है ही कि एजुकेशन का रैकेट है। लोग जो सही प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करते ही नहीं है, प्रक्रिया फॉलो नहीं करते हैं। अगर बिल्डिंग बनाने का जो मानक है तमाम चीज़ बिजली वगैरह का लेकर के, तो उसको अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह का समाधान निकलता ना, उसका बच्चा का मृत्यु नहीं होता। और बताइए जो पानी में डूब के मरा है, पता है आपको कैसा मृत्यु होगा ये? हैं? फांसी से निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बच्चे बाहर निकल गए और वो 3 बच्चे बाहर नहीं निकल पाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो बेसमेंट का दरवाजा था वो बायोमेट्रिक वाला था, वो उंगली से ही खुल सकता था और जो पानी आने के कारण लाइट कट गया और लाइट कटने के बाद वो डिवाइस काम नहीं किया और बच्चे अंदर फंसे रह गए। बिल्कुल। तो आप उसको ज़बरदस्ती दम घुट के मारे, यही ना हुआ कि आप उसको ज़बरदस्ती मारे। तो इस तरह का व्यवस्था के लिए तो संपूर्ण रूप से उसको क्या कहता है, उस कोचिंग संस्था को बंद कर देना चाहिए और सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इस तरह का दोबारा ना हो। बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों? बेसमेंट में उतने कंजस्टेड प्लेस में लाइब्रेरी क्यों? आप पैसे तो ले लेते हैं बच्चों से इतने इतने ज्यादा फी के लिए। बिल्कुल। तो सरकार इसमें लचर व्यवस्था को ही मेंटेन कर रही है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हाथ है, माफिया से उसका कनेक्शन है, इस तरह की चीज़ है। और मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोग अगर और ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे तो इसके लिए प्रदर्शन भी होगा। प्रदर्शन तो दिल्ली में काफी जोर तोड़ से हुआ। जी, ऐसा वगैरह कर रही है खास करके कोचिंग भी सारे बंद कर दिए। जी 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 जी। तो वही है। आप और कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए। व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आम जनता क्या बताती है इसको भी, इसके बारे में? जो कोचिंग संस्थान वाले जो एक कमाने का धंधा का मतलब जरिया बना रखे हैं कि 10-10 रुपए या लाख-लाख रुपए फी ले लेते हैं और व्यवस्था ऐसी देते हैं कि इस तरह की घटना हो जाए। बिल्कुल। 4-4 5-5 लाख रुपये फीस है। मिडिल क्लास के मिडिल क्लास वाले जो परिवार है उसका तो बस ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या कहता है यूपीएससी जैसी तैयारी कर सके। इतना प्रतिष्ठित चीज़ है, परीक्षा है, उसको पास भी करने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और तैयारी में काफ़ी पैसा लगता है। तो इतना पैसा देने के बावजूद भी उसको इस तरह का व्यवस्था मिले जिसमें उसकी मृत्यु हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आईएएस अभ्यर्थी थे। हाँ बिल्कुल। आईएएस अभ्यर्थियों का अगर मृत्यु हो जाए, उस जिसमें से कि आप बता रहे हैं कि 2 लड़के थे, जहाँ तक हमने न्यूज़ में देखा है, और 1 लड़की थी, छात्रा थी, तो उनका मृत्यु हुआ। सरकार को हम तो कहेंगे कि सरकार बहुत लचर स्थिति में है। उसके पास ऐसी कोई सोच नहीं है, दीर्घ दृष्टि नहीं है कि दूर से सोच के ये सोच सके कि अगर बारिश होगी, तूफान होगा, थंडर होगा या फिर कोई ऐसा चीज़ होता है जैसे कोस्टल एरिया में सुनामी का डर रहता है। अभी भी पता चला है कि दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग अभी भी हैं जिनके बेसमेंट में लाइब्रेरी है जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड प्लेस में है। अभी भी एबीपी लाइव की जो टीम वहां पहुंची, जांच हुई है, उसके बाद पता चला। मेरे ख्याल से उन लोगों को सील कर देना चाहिए, कंप्लीट सील करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ और उसकी ज़िंदगी से आप नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि सब किसी का ज़िंदगी बहुत अनमोल होता है। चाहे आप गरीबी से जी रहे हैं या फिर अमीरी से जी रहे हैं, वो फ़र्क नहीं करता है, लेकिन आपका ज़िंदगी बहुत अनमोल है। क्या नाम हुआ? आमिर कादरी। बोलिएगा, ऐसे कोचिंग संस्थान के साथ क्या किया जाना चाहिए? बंद करना चाहिए, साफ बात है कि बंद होना चाहिए। और आप बोले कि बायोमेट्रिक वाला बात बायोमेट्रिक को भी हटाना चाहिए। जब बेसमेंट के अंदर आप ऐसा व्यवस्था रख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर को आप लोग फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसा होगा ही। बायोमेट्रिक को भी बंद करना चाहिए, बायोमेट्रिक के कारण ही हुआ ना ये। अगर बिजली चली जाएगी तो बच्चे तो अंदर ही रह जाएंगे। हाँ, अंदर ही रह जाएंगे। और बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने का क्या रीजन है? बेसमेंट में क्यों बनाया जाए? वो कोचिंग संस्था इतने पैसे लेंगे और लाइब्रेरी आप बेसमेंट में बना। वो सब पैसा लेने के बाद पहले बहुत अच्छा वादा करता है कि मेरे पास ये इंतज़ाम है, ये व्यवस्था है। पैसा लेने के बाद बच्चा पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चा कैसे जी रहा है। हम भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए, पहले जब बच्चा जाता है तो बोलता है कि सुविधा का लालच देते हैं, छोटी मोटी एसी का लालच देके। ये है, वो है, एसी है फुल टाइम, और उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो अपना वादा उसके पास ही रह जाता है। बस यही सब है। और ये सबसे पहली बात है कि इसमें तो बायोमेट्रिक लगाना नहीं चाहिए था। जब बेसमेंट में जब चल रहा है, लाइब्रेरी चल रहा है या कोचिंग चल रहा है, तो उसमें तो बायोमेट्रिक लगाना ही नहीं चाहिए था। बायोमेट्रिक अगर बेसमेंट में क्यों चलेगा? बेसमेंट में क्यों चलेगा लाइब्रेरी? पहला बात तो ये कि चलाना ही नहीं चाहिए था उसमें।
पहला दिक्कत यही है। और अगर चला भी रहा तो उसमें पूरा फ्री स्पेस रहता बच्चा को निकलने के लिए, उसमें पहले एरिया होना चाहिए, बड़ा एरिया होना चाहिए उसके लिए। कंजस्टेड प्लेस था उसमें बच्चा, उसमें उसी कारण हम लोग फंस के दम घुट गया उस लोग का 3 घुटा पानी आ गया। पानी। हाँ, पानी से भरा उसमें, पता नहीं क्या कैसा बीता होगा आखिरी क्षण में उस 3 बच्चा पे। 3 बच्चे लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी बच्चे बाहर भाग गए, लेकिन वो 3 बच्चे नहीं भाग पाए क्योंकि लाइट कट गया था। लाइट कटने के कारण बायोमेट्रिक काम नहीं किया और बच्चे अंदर फंसे रहे। क्या क्या इसमें एक्शन ले रही है इस पे, बच्चा लोग धरना पे है, क्या कहेंगे। कोचिंग वाले